उत्तर प्रदेश के जिला गोंडा के अंदर एक बस स्टैंड में आकर रुक जाती है, जो सरकारी बस होती है यूपी रोडवेज, और उसमें एक ड्राइवर बैठा होता है। तभी वहां पर एक महिला मूंगफली लेकर बस में चढ़ जाती है और वो कहने लगती है कि जल्दी से साहब मूंगफली ले लो, मुझे आगे भी जाना है। तभी ये ड्राइवर उससे कहने लगता है कि मूंगफली मुझे भी चाहिए, मूंगफली यहाँ देकर जाओ। जब ये महिला इस व्यक्ति के पास पहुंचती है और सामने जब वो उस ड्राइवर को देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। वो ड्राइवर कोई और नहीं होता, इस महिला का तलाकशुदा पति होता है। 4 साल बाद ये लोग मिले थे, लेकिन इनका तलाक कैसे हुआ था, आगे इनके जीवन में क्या होता है, अगर आप लोग भी पूरी कहानी को डिटेल के साथ सुनना चाहते हैं तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश के जिला गोंडा के एक छोटे से गांव की है। यहां पर नितेश नाम का एक लड़का जो शराब भी होता है, शराब हर दिन पिया करता, घर वालों को भी पता होता है। घर वाले फिर सोचते हैं कि यार इसका रिश्ता कर देना चाहिए जिससे ये सुधर जाएगा। फिर पड़ोस की ही गांव की रहने वाली एक सुनीता को देख लिया जाता है। सुनीता भी अपने घर में 2 बहनों के साथ अपने पिता के साथ रहा करती, माँ तो उसकी होती नहीं है, और सुनीता यहाँ पर शादी करके आ जाती है। घर परिवार को वो अच्छे से देखने लगती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। जो नितेश होता है वो दिन में ही शराब पी लिया करता, दिन में 11-12 बजे, और फिर शाम को जब वो घर पर आता तो उसका नशा वशा भी ढीला हो जाता और वो वहाँ पर ऐसे रहता कि जैसे ये पीता ही नहीं है। घर वाले भी सोचते हैं कि शायद इसने अब नशा करना छोड़ दिया है। लेकिन एक दिन का वाकया होता है जब एक दोस्त का जन्मदिन होता है। उस जन्मदिन की पार्टी चलती है। पार्टी में ये हद से ज़्यादा शराब पी लेता है और शराब पीकर ये अपने घर पर आता है। घर आने के बाद पत्नी दूर से ही महसूस कर लेती है कि इसने शराब पी रखी है। अपने पति के साथ लड़ाई करने लगती है। अपनी सास से कहने लगती है कि माँ ये देखो, ये तो शराब पी कर आए हैं, ये तो शराबी हैं, इस तरह से कहा जाता है। माँ भी कहने लगती है कि बेटा हमने इसको बहुत समझाया लेकिन ये समझता ही नहीं। फिर पत्नी उसे समझाने लगती है, लेकिन वो कहता है कि मैं तो बस आज जन्मदिन था इस वजह से पी ली, नहीं मैं पीता नहीं हूँ। अब यहाँ पर जो पत्नी है उसके तरफ ध्यान देने लगती है तो कहीं ना कहीं से पत्नी को पता चल जाता है कि ये तो रोज़ ही शराब पीता है, ये तो बहुत बड़ा शराबी है। पत्नी उसके साथ लड़ाई करने लगती है, लेकिन यहाँ पर वो पति मानने वाला नहीं होता। दोस्तों, पत्नी अब करे तो क्या करे, वो अपने पिता को भी नहीं बता सकती। बूढ़ा पिता होता है जिसके हाथों में भी कंपन बाएँ आ चुकी थी। अब अगर वो अपने पिता को इस हालत में बताती तो पिता शायद इस जहां को छोड़कर चले जाते। पिता की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती, इसलिए पिता को भी नहीं बताती और चुपचाप ये सब सहन करती रहती है। धीरे धीरे समय बीतता रहता है और एक दिन का वाकया होता है जब ये महिला गर्भवती हो जाती है। अपने पति से कहती है कि अब मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और तुम अब इस शराब को छोड़ दो, कुछ पैसे इकट्ठे कर लो जिससे कि हमारे बच्चे का अच्छा भविष्य होगा। दोस्तों, पति भी कहता है ठीक है मैं पैसे इकट्ठे कर लेता हूँ, लेकिन उसकी जो शराब की लत होती है वो शाम को डेली उसे फिर पीने के लिए उतारू कर दिया करती। इसी तरह से वो हर दिन शराब पीकर आने लगता है। पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है और एक दिन पत्नी अपने पति के सामने खड़ी हो जाती है और कहने लगती है कि तुम्हें आज शराब में से और मेरे में से एक को चुनना होगा, या तो तुम शराब को पियो या मेरे साथ रहो, बताओ तुम्हें करना क्या है। मैं अपने मायके चली जाती हूँ। दोस्तों, यहाँ पर लड़के को गुस्सा आता है। गुस्से में कहने लगता है तुम मेरी ओर से बाहर में जाए, और उसके पेट में लात मार देता है। वो लात भी इतनी तेजी के साथ लगती है दोस्तों, जो पेट में बच्चा होता है वो वहीं पर मर जाता है। आनन फानन में ही उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में जाने के बाद वहाँ पर जो डॉक्टर महिला होती है कहती है कि जो पेट का बच्चा है वो अब इस जहां में नहीं है, इसलिए उसे सफाई करनी पड़ेगी, उस बच्चे को निकालना पड़ेगा। दोस्तों, अब यहाँ पर जो माता पिता होते हैं इस लड़के के, वो बड़े दुखी होते हैं और यहाँ पर उस बहू की ऐसी सफाई वगैरह भी करवा देते हैं। और उसके बाद जब बहू ठीक हो जाती है तो बहू हॉस्पिटल से ही वो कहती है कि मैं अब उस घर में नहीं जा सकती, मैं अपने मायके में जा रही हूँ। दोस्तों, यहाँ पर जो माता पिता होते हैं उसके सामने हाथ जोड़ने लगते हैं कि बेटा तू ऐसा मत कर, लेकिन वो कहती है कि नहीं बाबूजी, नहीं माता जी, आप तो बहुत अच्छे हो, लेकिन आपका बेटा इस लायक नहीं है कि मैं वापस वहाँ पर जाऊँ, मैं वापस नहीं जा सकती। और उसके बाद वहाँ से सीधे अपने मायके पहुँच जाती है, अपने पिता से बातचीत करती है, पिता को पूरा वाक्य बताती है। तो पिता भी बड़ा दुखी होता है और उसके बाद
अब वो यहीं पर काम धाम करने लगती है। पिता का खेती बाड़ी में हाथ बटाया करती, कभी तो सब्जी बेचा करती, तो कभी मूंगफली या गज्जक वगैरह कुछ ऐसा सामान बेच दिया करती। अब उसे पता होता है कि पिताजी तो उम्र उनकी बढ़ चुकी है, वो तो कामकाज नहीं कर सकते, बहनों की शादी का इंतजाम तुम्हें ही करना पड़ेगा और तुम्हें अब सैक्रिफाइस करना पड़ेगा कि तुम अब अपनी शादी ना करके बहनों की पहले शादी करवाओ। इसलिए वो दिन रात मेहनत करती रहती है और मेहनत करते करते लगभग यहाँ पर इनके तलाक को हुए भी 4 साल बीत जाते हैं, क्योंकि ये तलाक के पेपर एक दूसरे के वहाँ कोर्ट में दायर कर देते हैं और उसके कुछ दिन बाद ही इनका तलाक हो जाता है। तलाक को 4 साल बीतते हैं। एक दिन का वाक़या होता है जब एक बस के अंदर ये महिला मूँगफली बेचने के लिए जाती है और वहाँ पर जब ड्राइवर को मूँगफली देने लगती है तो वो ड्राइवर कोई और नहीं होता, वही नितेश होता है। नितेश को मूँगफली तो दे देती है लेकिन उससे पैसे नहीं लेती। लेकिन नितेश यहाँ पर उसके पास आता है और उससे कहता है कि पैसे तो तुम्हें लेने होंगे। यहाँ पर वो मना करती है, वो कहती है कि मेरा काम का समय है। अब नितेश उससे पूछने लगता है कि तुम पूरे दिन में कितना पैसा कमा लेती हो, तो वो बताती है कि मैं 500 रुपये कमा लेती हूँ। अब 500 का नोट उसे देते हुए कहने लगता है कि आज का दिन मुझे आपका चाहिए, आप मेरे साथ बैठकर मुझे बातचीत करें, मुझे बताएं और मेरे बारे में भी कुछ सुनें। दोस्तों, अब यहाँ पर ये दोनों एक होटल के अंदर चले जाते हैं, वहाँ पर कुछ खाना पीना खाते हैं। हालांकि जो पत्नी होती है तलाकशुदा, वो यहाँ पर उससे दुखी होती है, लेकिन फिर भी नितेश यहाँ पर ऐसी प्यार भरी बातें करता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। दोस्तों, यहाँ पर जो पत्नी होती है तलाकशुदा, वो उससे कहने लगती है कि तुम यहाँ पर इस सरकारी बस में क्या कर रहे हो। तो वो बताता है कि मैं तुम्हारे जाने के बाद बिल्कुल टूट ही चुका था और उसके बाद मेरे जीने का कोई सहारा नहीं था। मुझे अपनी गलती का बहुत बड़ा एहसास होता है और मैं अपनी माँ के साथ रहने लगता हूँ, लेकिन माँ भी मुझे बार बार यही ताना मारा करती कि तू किसी काम का है ही नहीं, तूने इतनी नेक बहू को यहाँ से भगा दिया। दोस्तों, कुछ दिन के बाद जो माँ है इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है और पिता बीमार रहने लगते हैं। फिर मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, मेहनत करते करते एक सरकारी नौकरी ये निकलती है बस का ड्राइवर की। मुझे ड्राइवरी आती है, मेरे पास हैवी लाइसेंस होता है और फिर मैं इसे अप्लाई करता हूँ, मुझे जॉब मिल जाती है और मैं जॉब कर रहा हूँ। अब ये महिला उससे पूछने लगती है कि तुमने शादी नहीं की। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मैंने तो अभी शादी नहीं की, लेकिन तुम अपने बारे में बताओ, तुमने शादी की क्या। तो वो कहती है कि मैंने भी शादी नहीं की, क्योंकि मुझे अपनी बहनों की शादी करवानी है, उनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और पिता की भी हालत ठीक नहीं रहती, वो ज़्यादातर बीमार रहा करते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर जो लड़का होता है नितेश, वो सुनीता से कहने लगता है कि क्या हम दोबारा से एक नहीं हो सकते, हम दोबारा से शादी नहीं कर सकते। तो सुनीता उससे कहती है एक तो हो सकते हैं, लेकिन ये सब वाक़या पहले मैं अपने पिता को बताऊंगी, पिताजी से बातचीत करेंगे, उसके बाद ही हम लोग आगे डिसीजन ले सकते हैं। दोस्तों, ये लड़का बिना कुछ देरी किए हुए उसके घर, उसके गाँव में जाता है और पिताजी से बातचीत करने लगता है। पिताजी जब इसे देखते हैं तो एकदम से भड़क जाते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इसे यहाँ से निकालो। लेकिन वो माफ़ी मांगने लगता है। जो बेटी होती है वो भी बताती है कि पापा अब ये सुधर चुके हैं और ये अब सरकारी ड्राइवर बन चुके हैं, बस चलाते हैं और अपने कामकाज को अच्छे से करते हैं। शराब पीना भी इन्होंने अब छोड़ दिया है। दोस्तों, पिताजी ऐसी बातों को सुनकर एक बार के लिए थोड़ा प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि फिर अब यहाँ पर ये किस लिए आया है। तो लड़की कहने लगती है कि पिताजी, ये मेरे साथ शादी करना चाहता है दोबारा से, मैं इसके साथ शादी करना चाहती हूँ, मैं भी इसी के साथ रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती। पिताजी भी कहते हैं कि बेटा, जब तुम दोनों राजी हो तो मैं ही इसमें क्या कर सकता हूँ, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अब यहाँ पर इन दोनों की मंदिर में दोबारा से शादी हो जाती है और शादी होने के बाद जब ये सुनीता दोबारा से उस घर में जाती है तो वहाँ पर पत्तों का अंबार लगा हुआ था, ना कोई साफ ना सफाई। अंदर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था जो चारपाई में बस हिन आ रहा था। जब उसके पैर ये छूती है तो वो कहने लगती है कौन हो बेटा। तो वो बताती है कि सुनीता हूँ बाबूजी, आपकी बहू। दोस्तों, यहाँ पर वो बड़ा खुश होता है कि बेटा तू आ गई, तेरी जो सास है वो तो तेरा इंतज़ार करती करती चली गई, लेकिन तू बहुत दिन के बाद आई है बेटा, मैं भी कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ, तू आ गई तो तूने बहुत अच्छा किया। दोस्तों, अब यहाँ पर ये बहू इस घर को संभाल लेती है, साफ़ सफाई करती है। साफ़ सफाई करने के बाद अपने जो ससुर है उसके लिए खाना बनाती है, उसको टाइम पर दवाई दिया करती। कुछ दिन के बाद ससुर भी यहाँ पर ठीक होने लगते हैं, वो घूमने फिरने लगते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतने लगता है। अब ये पति पत्नी अपने जीवन में बिल्कुल खुश हैं, किसी भी तरह की कोई इनके जीवन में कमी नहीं है। हर तरफ से ये खुशियाँ बांट रहे हैं, क्योंकि इनके पास कुछ पैतृक ज़मीन होती है, उसमें जो पत्नी है वो कामकाज कर लिया करती और जो बस का काम है, ड्राइवर
ड्राइवरी का करना वो ये पति किया करता और वहाँ से भी काफ़ी अच्छी तनख्वाह इनको मिला करती। इसी तरह से इनके जीवन में अब हर तरह की खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। दोस्तों, ये मामला साल 2023 का होता है जब ये दोबारा मिलते हैं और फिर उसके बाद आज 2026 आ गया है। इनको अब परमात्मा ने एक औलाद भी दे दी है, एक बेटी इनके घर में जन्म लेती है। बेटी के जन्म से दोनों बड़े खुश होते हैं और जो पति होता है वो अपने जो पाप उसने किए थे उनका प्रायश्चित कर रहा है। वो बार बार यही कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर देकर जाएं। दोस्तों, जब टक्कर लगती है ना, अच्छे अच्छे की समझ में आ जाती है। इस लड़के की समझ में भी तब आया जब टक्कर लग गई, इसकी पत्नी इसे छोड़कर चली गई, इसकी माँ इस जहां को छोड़कर चली गई, तब इसकी समझ में आया कि दुनियादारी होती क्या है, दूसरे के लिए भी हमें जीना पड़ता है। तो दोस्तों, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद,